हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारा आने वाले 4 महीनों का क्या प्लान होने वाला है टू कंप्लीट द सिलेबस। अब इन 4 महीनों में बहुत टाइप्स के या बहुत कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे वो हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं करी है ना। कुछ बच्चे वो हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी नहीं करी है। तो क्या एक प्लान रहना चाहिए कि अभी से इस पॉइंट से भी अगर शुरू करें सो मतलब यू कैन स्कोर अ गुड मार्क। ओके, सो बेसिकली 2-4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसका सोल्यूशन देना है मेरे को कि प्रिपरेशन जो है हमारी वो किस तरीके से रहनी चाहिए। दूसरी, क्या इस पॉइंट पे कोई मतलब बुक्स हम लोगों को यूज करनी चाहिए एज अ रेफरेंस, है ना। मतलब बेसिकली मैं कुछ ऐसी बुक्स यूज करूं जो आप बड़ी बड़ी बुक्स का नाम सुनते हैं, लाइक एच.सी. वर्मा है एंड सिंगेज वगैरह जो होती हैं, क्या वो यूज करें और फिर हमारा एनसीईआरटी से काम बन जाएगा कि एनसीईआरटी इनफ है बोर्ड्स के लिए, कुछ और ऐड करना है। दूसरी बात, अगर मैंने अभी से कोई प्रिपरेशन नहीं करी है तो स्टिल कैन आई स्कोर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90% और प्लस, मतलब 90% के आसपास हम जा सकते हैं या प्लस को हिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो रियलिटी बताऊंगा मैं, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम कब है हमारे पास और कम टाइम में उसको अच्छे तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोगों को देखना है। ओके, सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने करिकुलम निकाला था, तो यहाँ पे मैंने देखा था कि फिजिक्स के आप लोगों के टोटल जो यूनिट्स आ रही हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वो कौन कौन सी आएंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने मेंशन्ड है। सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी कर रखा है कि अगर आप फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे तो उसके अंदर 160 पीरियड्स आप लोगों के लगेंगे एंड एवरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ सिंगल पीरियड इज 45 मिनट्स। तो अगर आप लोग 160 पीरियड्स कवर करते हैं 45 मिनट्स में तो आप लोगों के 7200 मिनट्स होते हैं। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस इसको आवर्स में कंप्लीट कर लिया है कि मेरे को 120 आवर्स चाहिए फॉर फिजिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। साथ साथ मैंने कर लिया है कि मेरे को केमिस्ट्री के लिए चाहिए कितने सेम पीरियड्स मेरे को गिवन थे, तो उसके हिसाब से मैंने केमिस्ट्री के लिए कन्वर्ट कर लिया है कि मेरे को इतने आवर्स चाहिए फॉर केमिस्ट्री। ओके, नाउ यहाँ पे 80 आवर्स दे रखा है, मैं इसको 90 के आसपास कर देता हूँ ऑन अप्रॉक्सीमेटली, कि आप ज़्यादा टाइम लेके चलेंगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने फिर मैथ्स का भी लिख दिया है, मैथ्स के अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा, 240 पीरियड्स देख रहे थे हम लोगों को, और इसको अगर हम मिनट से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट करते हैं सो विल गेट 180 आवर्स। सो 180 आवर्स हमारे मैथ्स में लग रहे हैं। ओके, और 120 यहाँ पे लग रहे हैं, 90 यहाँ पे लग रहे हैं, तो इन दोनों को अगर मैं मानूं 200 के आसपास ही मानूं, ठीक है, 200 उन दोनों का मान लेते हैं, 180 इसका मान लेते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 400 आवर्स के आसपास का हमारा टोटल ड्यूरेशन है, या कह सकते हैं 400 आवर्स का हमारा प्रिपरेशन टाइम है। एक मिनट को, 400 आवर्स का हमारा क्या है, दिस इज द प्रिपरेशन टाइम। इतना हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगने वाला है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया बायो का आपने नहीं बताया, तो बायो का भी आप इसमें, मतलब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पीसीबी है, कुछ पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप इसको 400 मान के चलो, पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे। पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 400 के अंदर 100 आवर्स और ऐड कर सकते हैं, सो मतलब 500 मतलब आवर्स के आसपास उनका बनेगा, 500 और 550 आवर्स। अब ऑलमोस्ट अक्टूबर भी मतलब हमारा हाफ निकल चुका है, सो यहाँ से प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए वो आपको यहाँ पे बताना है मुझे। हमारे पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, वी हैव 3 मंथ्स, अक्टूबर भी इंक्लूड कर लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे दिवाली की छुट्टियाँ लगाते हो, सैटरडे संडे थोड़े बहुत इंक्लूड करते हो, हॉलीडेज इंक्लूड करते हो, आप लोगों को इतना टाइम निकालना है 400 घंटे। आप लोग मान के चलो कि आप लोगों के पास सिर्फ 100 दिन है। ओके, अब 100 दिन के अंदर टाइम देखना आपके पास कितना पड़ेगा। अगर आप दिन के 4 घंटे देते हो तो आपके पास 400 आवर्स आ रहे हैं, अगर दिन के 5 घंटे देते हो तो आप लोगों के पास 500 आ रहे हैं, अगर दिन के 6 घंटे देते हो तो आपके पास 600 आवर्स आ रहे हैं, और अगर मैं इसमें चाहूँ तो 700 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने ऊपर से 100 दिन लिए हैं, 110 दिन 120 दिन वो वेरी करता रहता है, वो अपने पर डिपेंड करता है। अगर आप दिन के 6 घंटे देते हैं तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, आपके पास एडिशनल टाइम बचेगा फॉर रिविजन। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उसको सिर्फ रिवीजन करनी है, तो वो दिन के अगर 5 घंटे देगा, 4 घंटे देगा तो भी काम बन जाएगा। अब सवाल है कि भैया हमें
स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी जानी होती है, या कुछ हम क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो इतना टाइम कहाँ से निकालें। तो अगर आप कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह जा रहे हैं, कुछ क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर्ड होंगे, ठीक है। तो उनमें आप लोगों को सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन के लिए अगर आप दिन के 4 घंटे देंगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। अब 4 घंटे कब देने हैं, सुबह को 2 घंटे देने हैं, रात को 2 घंटे देने हैं, दिन में 2 घंटे देने हैं, दैट इज अप टू यू। वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पे टाइम टेबल नहीं पता है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम निकाल सकते हो, जो भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि कितना टाइम आप लोगों को दिन में निकालना है। अगर किसी ने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है और कहीं पे भी नहीं जाता, स्कूल के अलावा, ना कोचिंग, ना कुछ क्लासेस वगैरह, कुछ भी नहीं है, सो दिन के 6 घंटे तो मैंडेटरी है। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मैं इसको लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, और साइन भी करवा लेना मेरे नीचे पेपर पे। और यहाँ पे अगर कोई बच्चे ने रिविजन मतलब आधी चीजें पढ़ रखी हैं, कुछ चीजें रहती हैं, तो दिन के 4 घंटे भी देगा अपार्ट फ्रॉम क्लासेज एंड स्कूल, काम बन जाएगा। ओके, अब सवाल है कि हम करें क्या। अगर कोई बच्चा अभी से पढ़ना शुरू कर रहा है, उसने साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसको एनसीईआरटी, ठीक है, और एक ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आते हैं हमारे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अभी के लिए बस इनको सॉल्व करो, जितने अच्छे तरीके से हो सकता है उतने अच्छे तरीके से करो। अगर एक बारी कर लिया तो दूसरी बारी भी करो, लेकिन अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो तो सिर्फ इनको करो। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लिया हो और एनसीईआरटी भी सॉल्व कर ली हो, तो उनसे मेरा मतलब ये रहेगा रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ रेफरेंस बुक्स के, जैसे मतलब सिंगेस जो है सबकी आती है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स करके भी एक बुक होती है, वो भी मतलब तीनों उसमें आती है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स अच्छी बुक है। जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो वहाँ पे आप लोगों को क्या कहते हैं, HC वर्मा, ठीक है, या सिंगेज वगैरह सॉल्व करनी होती है, तो उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो। बट जो बच्चा ऐसा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टडी ओनली एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसके अलावा किसी दूसरी बुक में अभी घुसोगे तो एक तो दिमाग खराब हो जाएगा, और जो लग रहा है ना कि जैसे अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और सबसे पहले जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो एनसीईआरटी से ही कवर करना है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। रही बात कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम देना है, आपको मैंने बता दिया। बुक्स कौन सी यूज करनी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी से शुरू कर रहे हैं, वो बता दिया मैंने। अगर किसी को रिवीजन करनी है, उनको कौन से बुक्स यूज करनी है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग थोड़ा बहुत इन बुक्स की तरफ जा सकते हैं। अब सवाल है कि यहां से 90 प्लस या 90 के आसपास कंफर्म है या मतलब पॉसिबिलिटी है, डिफिकल्ट है। 11th का सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सिलेबस क्योंकि अब रिड्यूस हो चुका है, आपके बायो के भी बहुत सारे चैप्टर्स डिडक्ट हो चुके हैं एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पॉसिबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइम दे रखा है, इस टाइम को आप जितना इंक्रीज कर सकते हैं। और देखो, ये मैंने सिर्फ 100 दिन लिए हैं, ओके। नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास पूरा है, और अगर आप चाहें तो उसमें सिर्फ 120 दिन हो रहे हैं, और अगर आप चाहें तो और 10-15 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये टाइम आपका जो 600 आवर्स है, ये टाइम आपका 800 आवर्स तक भी पहुंच सकता है। सो बात सारी अब यहाँ पे ये है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना टाइम देना चाह रहे हो। अगर आप सफिशिएंट टाइम दे दोगे तो आप 90 तक पहुंच जाओगे, 90 प्लस तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप सफिशिएंट टाइम नहीं दोगे तो बस मैं इतना कहूंगा कि आप 80 के आसपास या 75 के आसपास रह जाओगे। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू गिव थ्रू योर स्टडीज। कितना टाइम देना है, कैसे देना है, मेरा काम ये बताना था। अब कैसे आपको निकालना है और आप कितना ज्यादा दे सकते हो, ये आपका काम है, ठीक है। सो आई हैव डन माय पार्ट, नाउ यू हैव टू डन योर पार्ट। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।